गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का बीएनएस की इस सीरीज में। आज हम बीएनएस का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हमारे प्री के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमारा पूरा चैप्टर अगर पूछे तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेंस के लिए आ सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बताती रहूंगी। देखो, अदरवाइज इसमें से प्री के क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइटल और पनिशमेंट। इस चैप्टर की एक प्लस पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट पनिशमेंट सेम सेम बताई हुई है, मतलब पनिशमेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस आपको टाइटल याद रखना है और आपको जो पनिशमेंट चेंज है सिर्फ उसी को याद रखना है, बाकी सारी पनिशमेंट भी सेम है। देखो, ये जो बीएनएस की सीरीज चल रही है, इसके एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, जो कि ओनली एंड ओनली मेंबर्स के लिए है। जब आप एमडी लो क्लासेस को ज्वाइन कर लेते हो, सब्सक्राइब करने के बाद एक ज्वाइन का ऑप्शन लिखा हुआ होता है, उसको ज्वाइन करने के बाद 59 रुपीज की मेंबरशिप में आप बीएनएस की एमसीक्यूज ले सकते हो और एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट्स है वो भी आप उससे उठा सकते हैं। देखो, ये जो पार्ट मैं आपको करवाने वाली हूँ चैप्टर 13, वो 3 पार्ट्स में हम करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़े सेक्शंस ज्यादा है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे। देखो, आप सभी तो ये बोलते हो कि मैडम एक साथ एक एक चैप्टर करवा दो। देखो, ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, एक साथ कंटिन्यू इतना बोलना प्लस हर चीज, क्योंकि अपनी जो लाइव क्लासेस रहती हैं उसमें तो क्या होता है कि स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, साथ साथ में डायरेक्ट स्टूडेंट ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हर एक चीज मुझे ही बतानी होती है, हर एक चीज मुझे ही लिखवानी होती है, तो जितना मैं कर पाती हूँ आपके लिए मैं उतना कर रही हूँ। बाकी मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी के लिए मैं और दी बेस्ट कैसे कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 को। चैप्टर नंबर 13 हमें बताता है कि जब किसी पब्लिक सर्वेंट ने, किसी कोर्ट ने आपके अगेंस्ट सम्मन निकाला है, आपके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला है, उसके बावजूद भी आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हो, तो फिर हम क्या करेंगे? आपको पनिशमेंट देते हैं, आपके अगेंस्ट वारंट जारी करते हैं। तो जब भी कोर्ट से अगर आपको सम्मन आता है तो आप कोर्ट में जाइए, अपीयर होइए। अगर आप अपीयर नहीं होते हो तो फिर आपको कोर्ट डायरेक्ट पनिशमेंट भी दे सकता है। तो सेक्शन 206 कहता है समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। अब कोर्ट ने आपको सम्मन निकाला कि आप कोर्ट में आ जाओ, पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन निकाला कि आ जाओ, आप नहीं आते, फरार हो जाते हो, तो ये एक अपराध माना जाता है जिसमें आपको पनिशमेंट मिलती है। कहता है जो कोई किसी ऐसे लोक सेवक के द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाएगा, मतलब कोर्ट आपको बुला रहा है फिर भी आप उस तामील से बचने के लिए फरार हो जाते हो, भाग जाते हो, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसे सम्मन, सूचना या आदेश को निकालने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो सक्षम है। मतलब कोर्ट आपको बुला रहा है, कोर्ट कॉम्पिटेंट है आपको बुलाने के लिए, क्योंकि या तो उसे आप चाहिए, आप नहीं तो आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि बीएनएसएस का हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पढ़ते हैं, जिसमें पर्संस को बुलाने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती है, या चीजों या डॉक्यूमेंट्स को बुलाने के लिए, पेश करने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती है। तो उस चैप्टर में अगर आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो पनिशमेंट मिलती है यहाँ पर चैप्टर 13 में। तो whoever absconds in order to avoid being served with the summons, notice or order proceeding from any public servant legally competent as such public servant to issue such summon, notice or order। तो वो क्या है? कॉम्पिटेंट है उस सम्मन ऑर्डर को निकालने के लिए। अगर आप नहीं आते, इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए और बी। ए पॉइंट में आप लिख सकते हो जो पब्लिक सर्वेंट सम्मन निकालता है। देखो, अभी अपने सारा डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, जब अपने लास्ट में जितने सेक्शंस कवर हो जाएंगे तो अपने जैसे मैं आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में बताती हूँ वैसे बताऊंगी कि हर एक सेक्शन में क्या कहना चाहते हैं और क्या पनिशमेंट है। तो ये सारी चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्टकट पहुंचने से पहले हमें पहला थोड़ा लॉन्ग टर्म पे जाना पड़ता है ना। तो हमें कहा कि जब आपके अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ने सम्मन जारी किया, आप नहीं जाते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी पनिशमेंट मिलेगी? इन्होंने कहा सादा कारावास की पनिशमेंट आपको मिलेगी, सादा कारावास जिसकी अवधि 1 मंथ तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो पब्लिक सर्वेंट आपको बुलाता है, नहीं जाते तो 1 माह का कारावास, जुर्माना
जुर्माना जो 5,000 रुपए तक या दोनों से आपको पनिशमेंट मिलेगी। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन, फाइन कितना 5,000 रुपीज और विद बोथ, या दोनों से आपको पनिश किया जा सकता है। लेकिन यही सम्मन अगर कोर्ट निकालता है, न्यायालय ने आपको बुलाया है, तो पनिशमेंट बढ़ जाएगी कि सम्मन या सूचना या आदेश किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए या डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए हो तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मंथ तक हो सकेगी, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो बी क्लोज में लिख सकते हो कि न्यायालय द्वारा निकाला गया सम्मन या आदेश जब आपको हाजिर होना है, आपके एजेंट के थ्रू आपको हाजिर होना है, कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए आपको कहा है, नहीं करते हो 6 माह का कारावास, 10,000 तक जुर्माना, या दोनों से आपको पनिशमेंट मिलेगी। कि वेयर सच समन्स और नोटिस और ऑर्डर इज टू अटेंड इन अ पर्सन और बाय एजेंट or to produce a document or an electronic record in a court shall be punished, कितने टाइम से पनिश किया जाएगा, 6 मंथ की पनिशमेंट, और विद फाइन कितना हो सकता है 10,000 रुपीज, और विद बोथ से आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन 206 हमें बोलता है कि अगर सम्मन निकाला नहीं आए, पब्लिक सर्वेंट ने निकाला तो पनिशमेंट कम, कोर्ट ने निकाला तो पनिशमेंट ज्यादा। उसके बाद कहता है सेक्शन 207 सम्मन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। अब क्या कर रहा है पब्लिक सर्वेंट, सम्मन की तामील के लिए उस सम्मन को पब्लिश कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लेकिन आप उसका प्रकाशन होने ही नहीं दे रहे हो, तब भी हम आपको पनिशमेंट देंगे कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा या लोक सेवक के नाते कोई सम्मन, सूचना या आदेश निकालने के लिए वैध रूप से सक्षम है, निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील अपने पर या किसी अन्य व्यक्ति पर होना किसी प्रकार जानबूझकर निवारित करेगा। अंडरलाइन करो कि आप अपने ऊपर या अदर पर्सन के ऊपर सम्मन की तामील होने से रोक रहे हो, निवारित कर रहे हो, या ऐसे सम्मन, सूचना या आदेश का किसी ऐसे स्थान में विधि पूर्वक लगाया जाना जानबूझकर निवारित कर रहे हो, जहां हमें सम्मन चस्पा करना है वहां आप हमें चस्पा करने ही नहीं दे रहे, चिपकाने ही नहीं दे रहे, या किसी सम्मन, सूचना या आदेश को किसी स्थान में जहां विधि पूर्वक गया हुआ है जानबूझकर हटाएगा, जहां ऑलरेडी लगाया हुआ है सम्मन, आप उसको फाड़ रहे हो, उसको वहां से हटा रहे हो, तो लोक सेवक के प्राधिकार के अधीन की जाने वाली उद्घोषणा का विधि पूर्वक किया जाना जानबूझकर निवारित करेगा। जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी उद्घोषणा किया करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, जब कोई पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, सम्मन की तामील करवाने के लिए उसका प्रकाशन कर रहा है, आप प्रकाशन नहीं होने दे रहे, कहीं पे चस्पा कर रहा है, लगा रहा है, आप लगाने नहीं दे रहे, जहां पर लगा दिया उसको हटा रहे हो, तब आपको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, सादा कारावास से, जो कितनी हो सकती है 1 मंथ, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इंग्लिश में कहता है 1 मंथ, फाइन कितना 5,000 रुपीज, और विद बोथ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जिन जिन सेक्शंस की पनिशमेंट सेम है, आपको सिर्फ उनका टाइटल याद रख के पनिशमेंट याद रखनी है। तो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट अगर प्रकाशन कर रहा है और प्रकाशन नहीं होने दे रहे हो, पब्लिक सर्वेंट जब कर रहा है तो 1 मंथ, फाइन कितना 5,000, या दोनों से आपको पनिश किया जाएगा। अब देखो ऐसी सम्मन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा किसी न्यायालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए हो तो सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने, या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। अब जो सम्मन, सूचना या आदेश है वो किसके द्वारा निकाला गया है, कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, जिसको आप प्रकाशित होने नहीं दे रहे, हटा रहे हो या हटाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 6 मंथ का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपीज तक हो सकेगा, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सेक्शन हमें कहते हैं कि अगर पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है तो होने नहीं देते, कोर्ट प्रकाशन कर रहा है तो आप होने नहीं देते, तो 207 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। देन कहते हैं सेक्शन 208 पब्लिक सर्वेंट का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। लोक सेवक आपको बुला रहा है,
आपको उपस्थित होना है, हाजिर होना है, फिर भी आप हाजिर नहीं होते, गैर हाजिर रहते हो, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी कि जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना, आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, सक्षम है, किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस स्थान या समय पर हाजिर होने का जानबूझकर लोप करता है। अब आपको बोल दिया कि इस सम्मन के थ्रू आपको इस टाइम पे इस जगह पे हाजिर होना है, अब आपको ये चीज पता चल भी चुकी है, उसके बावजूद भी आप जानबूझकर इसका लोप करते हो, जानबूझकर ओमिशन करते हो, गैर हाजिर रहते हो, या उस स्थान जहां पर हाजिर होने के लिए वह आबद्ध है उस समय से पूर्व चला जाता है, जिस समय चला जाना उसके लिए विधि पूर्ण होता, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? तो इन्होंने कहा कि अगर वो पब्लिक सर्वेंट ने निकाला है तो सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 मंथ, या जुर्माना जो 5,000 रुपए तक, या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें कहता है कि जब आपको सम्मन के द्वारा, सूचना के द्वारा, आदेश के द्वारा ये बता दिया कि इस पर्टिकुलर स्थान पर, इस पर्टिकुलर जगह पर, टाइम पर आपको आना है, उसके बावजूद भी आप नहीं आते, तो हम आपको 1 महीने का कारावास देंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर यही ऑर्डर, सम्मन, सूचना, आदेश किसके द्वारा निकाला गया है? कोर्ट के द्वारा निकाला गया है, तब आप हाजिर होने के लिए, हाजिर होने में लोप करते हो, तब आपको 6 माह का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो आपको सेक्शंस और पनिशमेंट्स को ऐसे ही याद रखना है कि जब आपकी गैर हाजिरी रहती है, जब आपको हाजिर होने के लिए लोक सेवक बोलता है तो 1 महीने की पनिशमेंट, कोर्ट बोलता है उसके बावजूद गैर हाजिर रहते हो तो 6 महीने की पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद हमें देखो एक इलस्ट्रेशन बताया है कि एक हाई कोर्ट द्वारा निकाले गए सबीना का मतलब होता है सम्मन के बारे में, किसी ऑर्डर के बारे में पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में लोप करता है। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है कि हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि आपको इस टाइम पे, इस जगह पे हाजिर होना है, जानबूझ के हाजिर नहीं होते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब ये कोर्ट है तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 6 मंथ कारावास या 10,000 जुर्माना, या दोनों की पनिशमेंट मिलेगी। और यही अगर कोई लोक सेवक होता तो आप गैर हाजिर रहते तो 1 मंथ पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना, या दोनों से आपको पनिश किया जाता। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सेम वही है कि एक जिला न्यायाधीश द्वारा निकाले गए सम्मन के पालन में डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, जानबूझकर लोप करता है, तो ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और कितने मंथ की पनिशमेंट? 6 मंथ की पनिशमेंट, 10,000 जुर्माना, या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो दोनों चीजें याद रखनी है। यहाँ पर सिर्फ समझने वाली बात यह है कि कब सम्मन पब्लिक सर्वेंट निकाल रहा है, कब सम्मन कोर्ट निकाल रहा है। तो पब्लिक सर्वेंट निकालेगा तो अलग पनिशमेंट, कोर्ट निकालेगा तो अलग पनिशमेंट देता है। नेक्स्ट सेक्शन कहता है 209, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें कहता है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS की बात कर रहा है कि उसके अधीन जो धारा 84 है, 84 है कि किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिर रहना। देखो सेक्शन 84 कहता है फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा, मतलब जो पर्सन एब्सकॉन्ड हो चुका है, फरार हो चुका है, उसको हाजिर करने के लिए हमने क्या की है? प्रोक्लेमेशन जारी की है। अब जब हमने आपको कह दिया कि आपको हाजिर होना है, उसके बावजूद आप हाजिर नहीं होते BNSS की धारा 84 में, तब सबसेक्शन 1 में अलग पनिशमेंट, सबसेक्शन 4 में अलग पनिशमेंट। अब ध्यान से देखना, जो कोई BNSS की धारा 84 सबसेक्शन 1, देखो 84 सबसेक्शन 1 फरार व्यक्ति की उद्घोषणा, इसमें हमें ये बताया है कि आपको 30 दिन की जब प्रकाशन हो जाता है कि 30 दिन के अंदर जो हमने प्रोक्लेमेशन जारी की है उसके पश्चात आपको हाजिर होना होता है। 30 दिन की प्रोक्लेमेशन के बाद आपको हाजिर होना होता है, लेकिन आप नहीं होते हो तो प्रकाशित किसी उद्घोषणा की अपेक्षा अनुसार विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर हाजिर होने में असफल रहेगा
तो 84 के सबसेक्शन 1 में कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से या सामुदायिक सेवा से पनिश किया जाएगा। तो जब आप बीएनएसएस पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ जाके फटाफट बीएनएसएस की बेरक लेके आओ और सेक्शन 84 सबसेक्शन 1 के साथ लिखो कि पनिशमेंट दी हुई है बीएनएस के 209 में। पनिशमेंट कितनी है 84 सबसेक्शन 1 में अपराध करने की? 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों या सामुदायिक सेवा की पनिशमेंट मिलेगी। अभी बीएनएसएस बंद नहीं करनी, अभी एक और चीज लिखनी है, दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की सबसेक्शन 4, अब फटाफट सबसेक्शन 4 में देखो कि 84 का सबसेक्शन 4 के दिन कोई ऐसी उद्घोषणा की गई है जिसमें उद्घोषणा अपराधी के रूप में घोषित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी एंड जुर्माने की पनिशमेंट मिलेगी। तो बीएनएसएस के 84 सबसेक्शन 4 के साथ जाके कोरिलेट करके लिख दो, बीएनएस 209 पनिशमेंट दे रखी है 7 ईयर एंड जुर्माना, पनिशमेंट 7 ईयर एंड जुर्माना। नेक्स्ट बात करते हैं, whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation, proclamation का टाइम क्या था? 30 days का, published under subsection 1 of section 84 by the BNSS 2023 shall be punished with imprisonment or with a description, term which may extend to 3 years or with fine or with both or with community service। या हम उसको इन चारों में से किसी भी पनिशमेंट से लायबल ठहरा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एंड, इसको आप पार्ट ए और पार्ट बी भी दे सकते हो ताकि आपको याद रहे। And where a declaration has been made under subsection 4 of the section pronouncing him as a proclaimed offender, जब उसे हम क्या करते हैं सबसेक्शन 4 में उद्घोषित अपराधी डिक्लेयर कर देते हैं, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। क्योंकि सबसेक्शन 484 का सबसेक्शन 4 हमें ये बताता है कि जब जो प्रोक्लेमेशन जारी की गई है उस अपराधी के विरुद्ध जारी की है जिसने मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास का कोई अपराध किया है, तब अगर वो हाजिर नहीं होता तब उसे 7 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके साथ बीएनएसएस के साथ आप सेक्शन 209 बीएनएस का कोरिलेट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 210। अब देखो क्या कहा, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति को लोक सेवक को पेश करने में लोप करना। बीएनएसएस का चैप्टर 7 बोलता है कि चीजें या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाएंगी। जब आपको किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कोई आदेशिका जारी की जाती है, सम्मन, ऑर्डर, सूचना जारी की जाती है, तब आप नहीं आते तो पनिशमेंट कहाँ मिलेगी? बीएनएस के 210 सेक्शन में मिलेगी कि जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करने या परिदत्त करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए उसको पेश करने या परिदत्त करने में जानबूझकर लोप करता है, जानबूझकर लापरवाही करता है, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी? अगर वो सूचना, सम्मन, ऑर्डर किसने निकाला है? पब्लिक सर्वेंट ने निकाला है, तो सादा कारावास जो 1 मंथ का होगा या जुर्माना जो 5000 तक होगा या दोनों से दंडनीय होगा या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो क्या कहा? whoever being legally bound to produce or deliver up any document or electronic record to any public servant as such intentionally omits so to do, produce or deliver up to the document, तो उसको कितनी पनिशमेंट? shall be punished with imprisonment, कितनी हो सकती है? 1 मंथ या जुर्माना जो 5000 रुपए तक हो सकेगा या दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। अगर पब्लिक सर्वेंट निकालता है तो 1 मंथ और यही डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए ऑर्डर किसने निकाला? कोर्ट निकालता है तो सादा कारावास जिसकी अवधि 6 महीने तक या जुर्माना जो 10,000 रुपए तक या दोनों से पनिश किया जाएगा। कि एंड वेयर द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज टू बी प्रोड्यूस्ड और डिलीवर्ड अप टू ए कोर्ट विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो 6 मंथ तक का हो सकेगा, जो 10,000 रुपीज तक हो सकेगा और विद बोथ से आपको पनिश किया जाएगा। तो जब आपको कोई डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए पब्लिक सर्वेंट कहता है, आप नहीं आते तो 1 मंथ कारावास। कोर्ट ने आपको कहा डॉक्यूमेंट लेकर आओ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड लेकर आओ, आप नहीं आए तो 6 मंथ की पनिशमेंट आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इलस्ट्रेशन।
ए जो एक जिला न्यायालय के समक्ष डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध है, पेश करने में जानबूझकर लोभ करते हैं। ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब डॉक्यूमेंट किसने कहा? डिस्ट्रिक्ट जज ने लाकर कहा तो 6 मंथ की पनिशमेंट, 10,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो कि 6 मंथ कारावास, 10,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन 211। 211 कहते हैं विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या इत्तला देने का लोभ। क्या कहा कि अब विधिक रूप से जो पर्सन आबद्ध है, किस लिए? ताकि वो पब्लिक सर्वेंट को सूचना दे, इत्तला दे। क्योंकि हमें बीएनएसएस का सेक्शन बोलते हैं कि आप क्यों मजिस्ट्रेट को, पब्लिक सर्वेंट को कोई भी अपराध होता है, कोई भी बात होती है, तो आप क्या हो, बाउंड किए गए हो सूचना देने के लिए, फिर भी आप नहीं देते, उसका लोभ करते हो, तो आपको पनिशमेंट किसमें मिलेगी? 211 में मिलेगी। कि जो कोई किसी लोक सेवक को लोक सेवक के नाते किसी विषय पर कोई सूचना देने, इत्तला देने के लिए जो आबद्ध है लेकिन देने में लोभ करता है, जानबूझकर ऐसा लोभ करेगा, तो whoever being legally bound to give any notice or to furnish information or any subject to any public servant as such intentionally omits, give such notice, furnish such information in the manner and at the time required by law। अगर आप नहीं देते तो कितनी पनिशमेंट? सादा कारावास जिसकी अवधि 1 मंथ तक हो सकेगी, या जुर्माना वही जो 5,000 रुपए तक हो सकेगा। सेम इधर कि अगर पब्लिक सर्वेंट ने कहा नहीं देते, 1 मंथ पनिशमेंट, 5,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। बी कहते हैं अगर यही सूचना, इत्तला किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या अपराध के किए जाने का निवारण करने के विषय में है, या अपराधी को पकड़ने के लिए है, अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता है कि हमें ये बात बतानी चाहिए ताकि ये अपराधी पकड़ा जाए, या ये अपराध ना हो सके, या अपराध के बारे में है, अगर आप वो इंफॉर्मेशन नहीं बताते तो आपको सादा कारावास जो 6 महीने तक हो सकेगा, जो 10,000 रुपए जुर्माना या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो यही इंफॉर्मेशन अगर अपराध से संबंधित है तो आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने का कारावास मिलेगा। where the notice or information required to be given respect the commission of an offense or is required to the purpose of preventing of the commission of an offense or in order to apprehension of an offender with simple imprisonment, कितनी हो सकती है? 6 month, 10,000 जुर्माना और with both से आपको पनिश किया जाएगा। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब देखो तीसरा पॉइंट कहते हैं जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या इत्तला बीएनएस की धारा 394 हमें बीएनएसएस की धारा बोलती है कि जो पूर्व दोष सिद्ध अपराधी है, हमने उसको उसके एड्रेस के लिए कहा कि आप अपना एड्रेस बताओ, लेकिन अगर आप बीएनएसएस की धारा 394 में एड्रेस नहीं बताते तब हम आपको पनिश करेंगे कितने? 6 महीने के कारावास के लिए, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से आपको पनिश किया जाएगा। कि where the notice or information to be given is required by an order passed under section 394 of the BNSS with imprisonment of either description which may extend to 6 month rupees or extend to 1,000 rupees। यहाँ पे 10,000 नहीं है, यहाँ पे 1,000 रुपीज है, 1,000 रुपए जुर्माने से या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है जब आपको कहा गया कि अगर जो आपके अगेंस्ट अगर आपको कोई इत्तला देनी है किसी अपराध के बारे में, पब्लिक सर्वेंट को इंफॉर्मेशन देनी है, सिंपल इंफॉर्मेशन है, नहीं देते 1 मंथ का कारावास। सेकंड कहता है कि जब इंफॉर्मेशन किसी ऑफेंस या ऑफेंडर से रिलेटेड है तब नहीं देते, 6 मंथ की पनिशमेंट। और अगर इंफॉर्मेशन बीएनएसएस की धारा 394 से रिलेटेड है, नहीं देते तो 6 मंथ की पनिशमेंट, 1,000 जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो ये आज हम इतने ही सेक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखो ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ
BNSS की MCQs की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। टोटल हम पार्ट 7 तक कर चुके हैं। पार्ट 7 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, प्लस मैंने आपको जैसे बताया कि मेंस की आंसर राइटिंग भी हम करवाते हैं। सेकंड हमारी वीडियो जो है डिक्री से रिलेटेड आई है कि डिक्री क्या है, डिक्री कितने प्रकार की होती है, डिक्री के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, केस लॉज क्या है, वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताई है। मतलब अगर डिक्री का 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी है, कैसे लिखनी है, कहां पर केस लॉज लिखने हैं, वो सारी चीजें मैंने इसमें BNS की जो MCQs की सीरीज है, जो ओनली 59 रुपीज की मेंबरशिप है, उसमें ये सारी चीजें मिल रही है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन करो और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। देखो शॉर्ट में पढ़ते हैं। सेक्शन 206 हमें बताता है कि यदि सम्मन किसी पब्लिक सर्वेंट ने निकाला है जो फरार हो गया तो 1 मंथ पनिशमेंट, जुर्माना जो 5,000 रुपए तक या दोनों से पनिश किया जाएगा। देन कहते हैं यदि यही सम्मन या ऑर्डर या नोटिस किसी कोर्ट के द्वारा निकाला जाता है कि आप आओ हाजिर हो, फिर भी आप फरार हो जाते हो, तब आपको 6 मंथ का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपीज तक या दोनों से पनिश किया जाएगा। तो 206 कहते हैं सम्मन के बारे में। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 207। 207 हमें कहते हैं कि जब पब्लिक सर्वेंट के द्वारा क्या किया गया है, कोई प्रकाशन किया जाता है, उस प्रकाशन को आप करने ही नहीं देते, उसका निवारण करते हो, तब 1 मंथ पनिशमेंट, जुर्माना 5,000 या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। देन अगर यही प्रकाशन कोर्ट के द्वारा करवाया जाता है और आप करने नहीं देते तो 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपीज तक हो सकेगा या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। देन सेक्शन नंबर 208 कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट ने, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हाजिर हो जाओ, पेश हो जाओ, फिर भी पेश नहीं होते हो, तो अगर वो ऑर्डर पब्लिक सर्वेंट ने दिया है, गैर हाजिर रहते हो तो 1 मंथ कारावास, जुर्माना 5,000 या दोनों, या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हाजिर हो जाओ फिर भी गैर हाजिर रहते हो तो 6 महीने का कारावास या 10,000 जुर्माना या दोनों से आपको पनिश किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेक्शन नंबर 209। 209 ने हमें कहा कि जो BNS की धारा 84 BNSS की धारा 84 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 की बात कर रहे हैं। सबसेक्शन 1 में आप नहीं आते तो 3 ईयर का कारावास या जुर्माना या सामुदायिक सेवा से पनिशमेंट, और 84 के अधीन अगर कोई अपराध करते हो तो 7 ईयर तक कारावास एंड साथ ही साथ आपको जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। देन बात करते हैं 210। 210 ने कहा कि आपको कोर्ट ने डॉक्यूमेंट के लिए बोल दिया, पब्लिक सर्वेंट ने डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोल दिया, फिर भी नहीं लाते, लोप करते हो उसका, तो 1 महीने का कारावास, जुर्माना 5,000 या दोनों। कोर्ट ने आपको डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा, नहीं लाते तो 6 महीने का कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपीज तक या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। देन बात करते हैं सेक्शन नंबर 211। 211 में कहते हैं कि आप बाउंड किए गए हो पब्लिक सर्वेंट को कोर्ट को सूचना देने के लिए कि ये अपराध हुआ है, या इस तरीके की सूचना जो कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट को पता होनी चाहिए। फिर भी अगर आप पब्लिक सर्वेंट को सूचना देने का लोप करते हो तो 1 मंथ कारावास, जुर्माना 5,000 या दोनों। और यदि यही सूचना किसी ऑफेंस से रिलेटेड है, ऑफेंडर से रिलेटेड है, तब 6 महीने कारावास या जुर्माना जो 10,000 तक। और यदि कोई इंफॉर्मेशन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 394 से संबंधित है, देन आपको 6 महीने का कारावास या 1,000 जुर्माना या दोनों से पनिशमेंट मिलेगी। तो ये आज हमने सेक्शन 206 से लेके 211 तक सेक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मिथ्या इत्तेला के बारे में। अगर आप झूठी इंफॉर्मेशन देते हो जिसके बारे में आपको पता है कि ये झूठी है, तब हम आपको किस पनिशमेंट से लायबल ठहराएंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करो और कमेंट्स जरूर ड्रॉप किया करो। ये BNS की सीरीज आप सभी के लिए कंटिन्यू रह रही है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है कि जो भी स्टूडेंट इससे BNS की सीरीज से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहे बेरेक की चीजें, तो प्लीज कमेंट जरूर किया करो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।